कलयुग का अंतिम अंतिम चरण तो नहीं है। एक मूवी देखी थी मैंने, ओ माय गॉड! जितने बड़े-बड़े धर्म गुरु हैं अ, वो धूर्त होते जा रहे हैं। अभी एक मूवी और निकली थी, क्या बोलते हैं आश्रम। मतलब 80% पब्लिक उस गुरु से जुड़ी होती है और वही गुरु काले धंधे कर रहा है भाई। कहते हैं ना कि अगर आपका गुरु ही बेकार है तो आप क्या सीख पाओगे। बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज बनती हैं, कुछ तो मतलब काल्पनिक होती हैं, लेकिन कुछ काल्पनिक होने के बाद भी अपने अंदर कुछ ऐसी सच्चाइयाँ छुपा के रखती हैं जो जिनसे हम सोचते हैं यार मूवी तो काल्पनिक है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं होती, उसमें भी कम से कम 20% सच्चाई छुपी होती है। सच्चाई छुपी होती है हमारे समाज की, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट से लेके एक इंसान तक है, आम जनता, सबकी सच्चाइयाँ उस मूवी में छुपी रहती है। आप हर एक मूवी की स्टोरी निकाल के देखिए, मतलब सिर्फ कॉमेडी मूवी को छोड़ के, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी से वो मैच कर रही है? या फिर पूरे वर्ल्ड में अ, कभी आपने देखा होगा कि गुंडा होता है एक एक सिटी में, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे कर देता है और अच्छे लोगों को, भाई वो मूवी नहीं होती, वो रियलिटी है, हमारे समाज का काला सच है। बहुत सारे लोग उन चीज़ों को सफ़र करते हैं, और अगर ये काल्पनिक भी बना रहे हैं तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ स्टोरीज़ तो निकाल के फिर ही बनाते हैं ना। तो काफ़ी मूवीज़ ऐसी भी है कि गवर्नमेंट ने अपन पब्लिक को मतलब ध्यान नहीं दे रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ही नहीं ध्यान दे रही है तो आम पब्लिक का तो तहस-नहस होना ज़रूरी है। आप एक मान के चलिए, आप कोई परिवार चला रहे हैं। अगर परिवार का मुखिया, जो उस घर का पालन-पोषण कर रहा है, वो पूरा कमाने के बाद ड्रिंक कर रहा है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वाइफ पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर पूरा मतलब पूरा मतलब वो भ्रष्ट है, तो क्या एक फैमिली चल पाएगी? नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं चल पाएगी। तो ये तो देश चलाने की बात है। देश चलाने की बात है भाई, खाली हमें दिखाया जाता है कि सड़कें बन रही हैं, ये ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है, मेट्रोस बन रही है, ये सिर्फ हमारी आँखों पे धूल डालने के लिए हुआ होता है ये सब चीज़ें, कि हमारी आँखों पे धूल डाली जा रही है ना? अभी हाल पब्लिक क्या होती है, पब्लिक आकर्षण की तरफ अट्रैक्ट होती है। आकर्षण जैसे ही फ़ोन चल गए थे और टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था, वैसे ही धीरे 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 भारत ने अपना जो संस्कृति थी वो खोनी चालू कर दी थी। अभी आप देख लीजिए एआई, एआई इज़ मोर डेंजरस। धीरे धीरे आप देखिए, 1-2 साल में ही ये कलयुग का अंतिम छोर है मेरे हिसाब से। जितनी मेरी मेरी नॉलेज है, मैंने समझा है, ये कलयुग का अंतिम छोर है, क्योंकि जब एक परिवार का मुखिया सेल्फिश हो जाता है ना, और वो परिवार तहस-नहस हो जाता है। आजकल तो हर घर में गवर्नमेंट सेल्फिश हो गई है, हर घर में सेल्फिश लोग। जब आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो ना और अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भाई कहाँ से किसी का विकास हो पाएगा। एक परिवार इसलिए बनाया जाता है, सब मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को समझे। किसी की मानसिक स्थिति इसलिए बिगड़ती जा रही है कि आजकल कोई किसी को समझ नहीं रहा है, मतलब। तो सब चीज़ों से मुझे एक बात है, आपने देखा कि वो जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, उस लड़की ने अपने हस्बैंड को मतलब मार दिया। यहाँ पे तो भाई 15 मिनट अगर फ़ोन नहीं उठाते तो दिल काँपने लग जाता है, बिकॉज़ वी आर नॉट सेल्फिश। अगर दुनिया की हर एक औरत सेल्फिश हो जाए तो सोचिए भूचाल आ जाएगा, है ना? हर एक घर तबाह हो जाएगा, दुनिया शायद बचेगी ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया को सेल्फिशनेस छोड़ना पड़ेगा। अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचना पड़ेगा। पहले की तरह औरतों को घर चलाने पड़ेंगे और व्यस्त होना पड़ेगा। आजकल लोगों के पास काम नहीं है, घर में हर एक घर में काम वाली लगी हुई है औरतें, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
और अगर आप अपना जितना खाली दिमाग रखेंगे उतने आपके दिमाग में शैतानी आइडिया पनपते रहेंगे और आप डिप्रेशन की तरफ जाते रहेंगे। इसलिए मैं पूरा दिन काम करती हूँ भाई। काफ़ी बार मुझे भी डिप्रेशन हो जाता है तो मैं थोड़ा बाहर घूम के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रह रही हूँ। मैं कोई अवतार, कोई वो एलियन वेलियन तो हूँ नहीं। तो कलयुग का प्रभाव तो हमारी बुद्धियों पे भी पड़ेगा। लेकिन वही बात होती है कि एक तरफ बुराई है, एक तरफ अच्छाई है। आपको अट्रैक्ट कहाँ होना है? तो मेरा रुझान हमेशा अच्छाई की तरफ रहता है। एक पल के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए मैं भी करते करते थक जाती हूँ। मेरी बॉडी भी जवाब देती है, मेरे को भी ये होता है कहीं दूर चली जा। लेकिन जब मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ और पहले की तरह फिर वही अपनी दिनचर्या पे लग जाती हूँ। एंड लव आई लव इट, दिस सिंपल लाइफ, सुकून भरी। कहने का मतलब है कि मतलब छोड़ दीजिए, जो ये आजकल ड्रम की इतनी फनी रील बना रहे हो ना, किसी ने अपना बेटा खो दिया और किसी बच्ची ने अपना बाप खो दिया और आप लोग फनी वो नीले वाले ड्रम की फनी रील्स बना रहे हो। शाबाश भाई साहब, क्योंकि तुम सेल्फिश हो गए हो, स्वार्थी हो गए हो, व्यूज के लिए स्वार्थी हो गए हो, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। थोड़ा सा कोई चीज, सॉरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा क्या होता है, कुछ भी वायरल होता है, कुछ भी लोग उस पर रील्स बनाने लग जाते हैं, मतलब के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, और फनी रील्स बनाते हैं। मुस्कानें झूठी हैं, देखा आपने वो डांस करती लड़की, मुस्कानें झूठी हैं, फलाना है ढिमकाना है। आई डोंट नो कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन अगर नर्क होता है तो उसको पृथ्वी का नाम दिया जाएगा। पृथ्वी सबसे बड़ा नरक है आज के इंसान के लिए। वक्त रहते संभल जाइए, ये कलयुग का अंतिम छोर है। धीरे धीरे सबकी मानसिक स्थितियां हिलती जा रही है, लोग नशे की तरफ रुझान ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, क्योंकि लोगों के पेरेंट्स ने उन्हें इतनी, पेरेंट्स हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, हमें अच्छा बुरा सिखाते हैं। अगर पेरेंट्स ही बच्चों को इतनी छूट दे देंगे, बच्चों को, आजकल बच्चों को ये भी नहीं पता है कि मैनर्स क्या होता है, माँ बाप सिखा ही नहीं रहे। जाओ बेटा पढ़ लो, पीजी में रहो, अच्छे से मौज करो। भाई तुम कितनी टेक्नोलॉजी तुम्हारी विकसित हो गई है, कितने तुम लोग विकसित हो गए हो, लेकिन संस्कार, जिसको तुम लोग ब्रेन वॉश बोलते हो ना, ब्रेन वॉश कर दिया उसने, ब्रेन वॉश कर दिया। तुम्हारे द्वारा, माँ बाप के द्वारा अच्छी आदतें सिखाई हुई ही बच्चे का ब्रेन वॉश करती हैं, यानी कि उसके ब्रेन में बैठती है जाके अच्छी चीज़ें। अभी मैं मेरी बेटी को कुछ भगवान के भजन सिखाती हूँ तो उसको हर एक भजन याद है। अगर मैं उसे गाने चला के बोलूँगी बेटा म्यूजिक इज गुड, होता है भाई, हम भी उसी जनरेशन में रह रहे हैं। नाचने गाने का सबको है तो सबके मन में आती हैं चीजें, लेकिन डिपेंड आपको करना है, मतलबी बनना है, अपने परिवार को या फिर सुरक्षित रखना। डिसीजन इज योर्स। मतलबी बनते जा रहे हैं लोग, इसलिए दुनिया का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, और प्लस खाली दिमाग शैतान का घर। बाकी आप खुद समझदार हैं। बाय।